नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। नीलम वैली में तिब्बी अहलकारों के एहतजाज को डिरेल करने की हुकूमत ने चली नई चाल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की बदहाली पर फूटा आवामी गुस्सा। और श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में मुनक्किद हुआ फन मुज़व्विरी का मुकाबला। ज़ेरे शिरकत बच्चों ने कैनवस पर दिखाई रंगों की अनोखी जादूगरी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने कब्जे वाले इलाकों, खासकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम का खैर ख्वाह होने का दावा करता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन सब दावों के बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पर सियासतदानों ने एक तवील वक्त से जारी एहतजाज को डिरेल कर दिया है। इसके लिए आला हुक्काम ने पैरामेडिकल स्टाफ को सड़कों पर छोड़कर डॉक्टरों की माली मराद से जुड़ी सभी मांगे मंजूर कर ली हैं। इस फैसले से जहरे एहतजाजियों में नाराजगी को बढ़ाने का काम कर दिया है। ऐसे में हुकूमत के इस दोहरे मयार के खिलाफ तिब्बी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आती दिखाई दी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हेल्थ महकमे में जारी अदम मुसावात के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हेल्थ वर्कर्स के एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की बुनियादी वजह आला हुक्काम और महकमे के अहदेदारान की जानिब से दो तबक़ाती निज़ाम को कायम करना है, जिसने पहले से एहतजाज कर रहे तिब्बी एहलकारों के दरमियान गहरी खाई पैदा करने का काम कर दिया है। एहतजाजियों ने लापरवाह और नाअहल हुकूमत से फौरन इंसाफ और बराबरी का निज़ाम कायम करने की अपील की है, वरना ये तहरीक जारी रहेगी। ये जो हमारी हड़ताल है ये 1 महीना 20 दिन से जारी है और ये हड़ताल बेसिकली जो हमारी हेल्थ इंतजामिया है इसने दो तबकाती निज़ाम को राइज कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर दो तबकाती निज़ाम ऐसे हो गया कि एक तरफ पे तो हमारे डीजी और डॉक्टर हैं और सेक्रेटरी भी डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने डॉक्टर्स आजाद के लिए जो है ना 6 अरब का पैकेज जो है ना वो मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ जो बाकी जो स्टाफ है वो ये देखेंगे रोडों पे है, लेडी हेल्थ वर्कर्स है, MNCH का स्टाफ है, ये सारे लोग जो है रोडों पे हैं। सड़कों पर बैठे हुकूमत से अपने हक का मुतालबा करने वाले मुहत्तजीन ने इस बात पर अपनी तशवीश जाहिर की है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक तरफ आला ओहदों पर फाइज डॉक्टरों को तरजीही सुलूक दिया जा रहा है। डीजी और सेक्रेटरी दोनों डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर हजरात के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए का खास पैकेज मंजूर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, MNHC स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स को उनके बुनियादी हुकूक, जायज और मुनासिब मराद से महरूम रखा गया है। वज़ीर आज़म से ये अपील करती हूँ कि हमारे मुतालबात में अपना हक लेना हम जानते भी हैं और हम लेके भी रहेंगे। मैं जब तक हम जिंदा हैं, औरत को कहते हैं कि औरत कुछ भी नहीं है, लेकिन औरत अगर फौलाद की तरह भी है, अगर उससे हक न दिए जाएं तो हम इंशाल्लाह फौलाद की तरह खड़े रहेंगे। तवील वक्त से मुजाहिरीन का कहना है कि अगर डॉक्टरों को अलाउंसेस और सहूलतें दी जा रही हैं, तो वही सहूलतें दूसरे हेल्थ वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। उनका मुतालबा है कि तनख्वाहों, अलाउंसेस और काम के हालात में बराबरी कायम की जाए। ऐसे में ये लोग हुकूमत से अपने जायज हक व हुकूक की फराहमी के लिए एहतजाज न करें तो फिर क्या करें? इस हड़ताल का मकसद इस वक्त बिल्कुल आदम मसावात है जो हुकूमत और हमारी जिला इंतजामिया जो डीजी और सेक्रेटरी हेल्थ वो कर रहे हैं। एक तरफ वो डॉक्टरों को नवाज रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा अहम तबका पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, MNCH वाले और हमारे हेल्थ वर्कर्स जो 24 घंटे लोगों में अपनी सहूलियात दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, फर्स्ट एड दे रहे हैं, अपनी भरपूर खिदमत दे रहे हैं, उनको वो मराहत नहीं मिल रही। हम कहते हैं आदम मसावात खत्म करें, वही अलाउंसेस जो उनको आप बढ़ा रहे हैं वो हमें भी दिए जाए। अव्वल दिन से ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तानी सियासतदान दोहरा सुलूक बरतते आए हैं। यहाँ जब कभी भी महकूम और गुर्बत में दिन बिता रहे अवाम को इनके बरसों से सलब होते आ रहे जायज हक देने की बात उठती है, तो आला हुक्काम की जानिब से या तो टाल मटोल भरा रवैया इख्तियार किया जाता है या फिर अवामी जद्दोजहद को मुतासिर करने के लिए नए नए हरबों पर अमल किया जाता है।
لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار حکومت کے اس داؤں پیچ کو یہ لوگ سرے سے مسترد کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے نشے میں چور اعلیٰ حکام کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا احتجاج کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں طبی ملازمین کی تیز ہوتی جدوجہد کو دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں نوجوانوں کی مجموعی ترقی اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شری نگر کے مشہور ٹیولپ گارڈن میں جہاں ایک جانب پھولوں کی دلکش بہار سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے تو وہیں دوسری طرف قدرت کے ایسے خوبصورت مناظر کے درمیان مقامی طلبہ طالبات بیٹھ کر پینٹنگ کرتے دکھائی دیے، جو اپنی فن مصوری کے ذریعے ٹیولپ گارڈن کی دلکش خوبصورتی کو کینواس پر اتارنے میں مصروف عمل دکھائی دیے۔ ٹیولپ کے پھولوں کے بیچ یہ پینٹنگ کمپٹیشن زیر شرکت بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھاوا دینے والا ایک بہترین پلیٹ فارم ابھر کر سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ شری نگر کے مشہور ٹیولپ گارڈن میں ملک اور بیرونی ممالک سے سیاحوں کی آمد ریکارڈ توڑ تعداد میں درج کی گئی۔ ٹیولپ کے رنگ برنگے پھولوں سے سجے باغ کی دلکش خوبصورتی اور پرسکون فضا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا باعث بنی۔ قدرت کے ایسے پرسکون ماحول میں اگر بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھاوا دینے کا کام کیا جائے تو اس سے طلبہ طالبات کی یقینی طور پر مجموعی ترقی ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ باغبانی کی جانب سے شری نگر شہر کے ٹیولپ گارڈن میں مصوری کا خاص مقابلہ کروایا گیا۔ ہم نے اس بار ایک انیشیٹو لیا کہ ہم جو ہمارا یوتھ ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، بی اٹ ریل کمپٹیشن، فوٹوگرافی کمپٹیشن۔ ایسے ہم نے سیکنڈری اسکول لیول تک جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے آج پینٹنگ کمپٹیشن آرگنائز کرایا تھا۔ دس از جسٹ کہ پینٹنگ یہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، بٹ جو اس کے لیے ایک ایٹماسفیئر یا ایمبینس ہونا امپورٹنٹ ہے۔ سو ٹیولپ گارڈن سے بہتر جگہ ان کو نہیں مل سکتی۔ ٹیولپ گارڈن میں منعقدہ اس پینٹنگ کمپٹیشن کو کامیاب بنانے کے لیے شری نگر میں آس پاس کے شہری علاقوں سے مختلف اسکولی بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ایسے پہلے بھی کئی موقع آئے جب طالب علموں نے اسکول کے اپنے بزی شیڈیول سے باہر نکل کر قدرت کی آغوش میں بیٹھ کر کچھ نیا سیکھا۔ یہاں بھی یہی سب کچھ یقینی ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ بچوں نے ٹیولپ گارڈن کی خوبصورتی، ماحول اور روزمرہ کی زندگی سے جڑے مختلف موضوعات کو اپنی پینٹنگز میں پیش کیا۔ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں موقع ملا ہے اپنے ہنر کو دکھانے کے لیے، اور پینٹنگ کرنی چاہیے، فری ٹائم میں پینٹنگ کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، یہ کلا ہوتی ہے، سب کے لیے کرنی چاہیے۔ پینٹنگ اسکول میں بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ٹیولپ گارڈن میں ایک الگ ہی سر یہاں وہ موقع ملتا ہے، مطلب وہ انداز ملتا ہے سیکھنے کے لیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ سر آئی کین ٹرائی، میں کچھ کر سکتا ہوں پینٹنگ سے۔ پینٹنگ کمپٹیشن میں طلبہ طالبات نے پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور پینٹنگ سے متعلق چھپے ہوئے ہنر اور صلاحیتوں کو سب کے سامنے پیش کیا۔ زیر شرکت بچوں کا صاف موقف تھا کہ تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے والے ایسے مقابلوں کے ذریعے انہیں نہ صرف اپنی پینٹنگ سے جڑی فنکاری کو دکھانے کا موقع ملا ہے، بلکہ اس سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ ساتھ ہی یہاں پر انہیں قدرت کی خوبصورتی کو قریب سے جاننے اور اسے محسوس کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ یہ ایک ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے یہاں پر ظاہر کرے، کیونکہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر صرف موبائل پہ رہے گا، اسکرین چلائے گا، تو اس سے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو اس سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کو برین کو اس کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور جو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان میں جب ایک اسٹوڈنٹ جب پارٹ لیتا ہے تو جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ اس باہر آتا ہے، یا اگر کسی کو نہیں آتا وہ اس سے سیکھتا ہے۔ پارٹیسپیشن جو ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ ٹیولپ گارڈن میں صرف مقامی طالب علموں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے اقدامات ہی نہیں کروائے گئے، بلکہ یہاں پر اس سے قبل بھی مقامی دستکاری اور شعبہ سیاحت کو فروغ دینے کے لحاظ سے کئی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔
جس سے وادی کشمیر میں جاری سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ فن و ثقافتی وراثت کی خوبصورتی سب کے سامنے پیش آئی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پاکستان چین فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی ایک خاتون کا موقف ہے کہ پاکستان یہاں کے علاقوں کو صرف سیاست دانوں کے نجی مفادات کی طرح مانتا ہے۔ یہاں سے بیش قیمتی پتھر، کھادانے، معدنیات، پہاڑ، ندیاں سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ بدلے میں سوائے غفلت، کنٹرول اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مصطفیٰ شریف نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں زمین ہتھیالو، باندھ بناؤ اور سرخیاں بٹورنے کے لیے تصویریں کھنچواؤ، مخالفت کرنے والوں پر ظلم کرو۔ یہاں پر ترقی کی یہی حقیقت ہے۔ ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، معاشرے میں لوگ کچلے جا رہے ہیں۔ فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں انتخابات پاکستان کی جانب سے کیا گیا ایک دکھاوٹی جمہوریت ہے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان چناؤ عمل کو ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بتایا ہے، جس کا مقصد مقامیوں کی آوازوں کو فروغ دینے کی بجائے زمینوں اور قدرتی وسائل پر اپنے مسلسل قبضے اور لوٹ کھسوٹ کو جائز ٹھہرانا ہے۔ لوک بھون جموں کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ ہمیں جموں کشمیر میں خواتین کی رہنمائی والی ترقی کے عہد کے ساتھ معاشرے کو دوبارہ سرگرم کرنا ہوگا۔ سال 2020 سے ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے ہوئی اہم ترین ترقی نے قومی سطح پر ایک مثال قائم کی ہے اور ہمارے خواتین کاشتکار کو بڑھاوا دینے والے منصوبوں کی کامیابی اس کی بہترین مثال ہے۔ آفس آف چیف منسٹر جموں کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سری نگر میں وار میموریل کو دوبارہ وقف کیا اور JKLI ریجیمنٹل سینٹر کے 78ویں ریسنگ ڈے پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ سری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سری نگر DC نے ڈسٹرکٹ آفیشیل ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ اس کا مقصد سرکاری کام کاج میں رسائی، شفافیت اور شہریوں پر مبنی معلومات کے اشتراک کو بڑھانا ہے۔ جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں میں 35,000 سے ادھک وزٹرز کے ساتھ توی مہوتسو 2026 اختتام پذیر ہوا۔ تاوی ریور فرنٹ فن و ثقافت، بوٹنگ، دنگل، فوڈ سٹال اور توی آرتی سے گلزار رہا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گڈ مارننگ ان کشمیر، جہاں ہر ہوا امن لے کر آتی ہے اور ہر نظارہ جنت جیسا لگتا ہے۔ اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حکومت کی جانب سے اسکولی عمارت پر قبضے کرنے کے عمل کی مخالفت میں گلوب چوک پر اسپیشل ایجوکیشن سے جڑے اساتذہ اور طلبہ نے چکا جام ہڑتال کیا۔ زیر احتجاجیوں نے اپنے تعلیمی حق کو حاصل کرنے کے لیے چوک پر اتر کر اعلیٰ حکام، خاص طور سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نااہل اور لاپرواہ افسران کے خلاف ٹریفک جام کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں کا صاف موقف ہے کہ عوام کے تعلیمی حق کو سلب کرنے کے لیے برسا برس سے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو صاف تنبیہ دی ہے کہ اگر جلد ہی ان کے مسائل کا حل نہیں نکالا گیا تو یہ لوگ اپنے احتجاج میں مزید تیزی لائیں گے۔ سرحدی ضلع راجوری کے دیگر شہری علاقوں میں پردھان منتری آواس یوجنا اربن کے تحت 1400 مکانات کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس اہم ترین پروجیکٹ کے تحت راجوری کے 5 زون کو کور کیا گیا۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ان کنبوں کو اپنا پکا گھر بنانے کے لیے مالی امداد الگ الگ مرحلے میں مہیا کروائی گئی، جو خطے افلاس میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں مختلف سڑکوں کی حالت بے حد خراب ہو چکی ہے۔ یہاں پر کہیں تو سڑکوں میں گڈھے ہیں تو کہیں گڈھوں میں سڑکیں۔
यहाँ के तमाम शहरों के साथ साथ देही इलाकों तक नाकिस मटेरियल से तैयार सड़कें आला हुक्काम की बदउनवानी को बयान करती हैं। टूटी फूटी सड़कों के चलते मरीज, बच्चे और आम आवाम को अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी लापरवाहियों से मुतासिरा आवाम एहतजाज के जरिए इस मसले पर हुकूमत से फौरी एक्शन लेने के लिए अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सरगर्म दिखाई दिए। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों शाहराहों की तामीर पर खर्च की जाने वाली बेशतर रकम आला सियासतदान, अफसरान और ठेकेदारों में बांट दी जाती है और जो कुछ बचता है उन पैसों से नाकिस और नाकाबिले इस्तेमाल होने वाली सड़कों को तैयार किया जाता है। नतीजा ये होता है कि सड़कें कभी बारिश की वजह से बह जाती हैं तो कभी भारी गाड़ियों के बोझ से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार होती हैं। आला हुक्काम की मिली भगत का ही असर है कि सड़क कहीं भी सही सलामत नहीं दिखती। आए रोज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रोड ब्लॉक करके लोगों की आवाजाही को मुतासिर किया जाता है। हुकूमत की इन्हीं सब बदउनवानियों के खिलाफ मकामी अवाम सरापा एहतजाज दिखाई दिए। यहाँ पे कोई निजाम नहीं है। इस जदीद दौर में भी ये लोग देसी जुगाड़ से ब्लास्टिंग करते हैं। 3 तहसीलों के मकीनों की जिंदगी इन 6 सालों में इन मनहूसों ने अजीरन बना के रख दिया है। 2 दिन का ये टाइम देते हैं, उस मुताबिक लोग सफर करते हैं। जब टाइम आ जाता है इनका एक्सीवेटर खराब होता है। खटारा किस्म के एक एक्सीवेटर खड़ी करके बदतमीज किस्म के लोगों को वहां पे खड़े करके लोगों का जिंदगी अजीरन कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में बिना आवाम की परवाह किए अपने निजी फायदे के लिए अहम हिस्सों को जोड़ने वाली सड़क शाहराह पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जबकि अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने वाले मरीज, बच्चे और आम आवाम की परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं। ऐसे में हुकूमती गफलत से मुतासिर आवाम एहतजाज के जरिए इस मसले पर हुकूमत से फौरी एक्शन लेने के लिए सरगर्म दिखाई दिए। अब 3 तहसीलों में क्या वहां पे एहसान नहीं रहते? क्या वहां पे मरीज नहीं होते हैं? तहसील फंडर में अब भी एक भी डॉक्टर नहीं है। बरसत आखिरी का हूं जहां अपेंडिक्स या अल्लाह न करे डिलीवरी कोई केसेस रेफर्स होते हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे? आज कल इसने खुलना था, जब आज हम वहां पे गए तो बदतमीज किस्म के लोगों को वहां पे खड़ा किया है। 2 किलोमीटर दूर उन्होंने रोड ब्लॉक किया है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मकामी ताजिर से लेकर रिहायशियों तक सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई बार मुताल्लिका महकमे से अपनी फरियाद कर चुके हैं। इस वजह से गाड़ी चलाना तो दूर की बात, इलाका मकीनों का पैदल चलना भी काफी चैलेंजिंग है। सड़कों पर कई जगह तो कई मकाम पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इस वजह से परेशान लोग रोड जाम करके एहतजाज पर मजबूर हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ठेकेदार ने 2008 में इनका जो पेमट्ठा रोड का तालकोल तक जो जितने भी वो थे वो कंपनसेशन जो वगैरह है सब खा लिया है और रोड का काम नहीं हो रहा है। इस वजह से नहीं हो रहा है। जब ठेकेदार के पीछे गए, उधर दफ्तर पे गए तो बोल रहे ठेकेदार हम ढूंढ के लाएंगे। ढूंढ के कहाँ से लाएंगे? किसने दिया है? ये ठेकेदार को काम ये तो नहीं देना चाहिए था। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा घर सारा उखाड़ दिया है। खराब सड़कें अपने साथ लेकर आती हैं मुसीबतें। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही वर्कशॉप। ऐसे में बेकसूर मुसाफिर, ट्रक ड्राइवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सभी परेशानी का शिकार होते हैं। खराब सड़कों की मरम्मत के नाम पर कई घंटों तक ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया जाता है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से थोड़ी दूर का फासला तय करने में ही
काफी वक्त जाया हो जाता है। इस दौरान पेट्रोल डीजल तो ज्यादा खर्च होता ही है, मुसाफिर भी मुतासिर होते हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी सड़कों को दुरुस्त करने की बात न करता है और न कहता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती बदउनवानी और बद इंतजामात का खामियाजा आवाम को नकलो हमल के दौरान पेश आने वाली परेशानियों के तौर पर उठाना पड़ रहा है, जो कि अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मुल्क भर में नौजवानों को नशे से बचाने के लिए कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जहां एक जानिब मंशियात और इसके काले कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ सतह पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। मुआशरे खास तौर से नौजवानों को नशे से महफूज रखने की मुहिम से भला जम्मू कश्मीर कैसे अछूता रह सकता है। इस सिमत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मंसूबे के तहत 100 रोजा खास मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका मकसद आवाम में शऊर पैदा करना और नई नस्ल को इस लानत से महफूज रखना था। इस मुहिम में तालीमी इदारों, सरकारी महकमों और आम लोगों की वसी पैमाने पर शिरकत देखने को मिली। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। हम आज जम्मू में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। मुआशरे के तालिब इल्मों और नौजवानों को नशे की लत से बचाने और इनमें इस समाजी बुराई के खिलाफ बेदारी बढ़ाने के मकसद से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मंसूबे के तहत 100 रोजा खास मुहिम का आगाज किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी अजला में अलग अलग तरह के बेदारी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। इसकी मिसाल पुंछ और डोडा जिलों से यकीनी होती हुई देखने को मिली। जिला डोडा में इस मुहिम के तहत एक बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इसमें जिलाई और पुलिस इंतजामिया के अफसरों और अहलकार, साथ साथ मकामी अवाम, खास तौर से तलबा तालिबात ने शिरकत की। आपने देखा है कि ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर के जो हमारे हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम चेक आउट किया है 100 डेज़ का, जो पूरी यूटी में प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि हमारा जो समाज है हर जगह नशा मुक्त के लिए काम करे। आपने देखा हमारे बच्चे, नौजवान कई नशे की लत में लग के उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है और अल्टीमेटली हम अपने देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के एक यहाँ पे पदयात्रा की गई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। डोडा की ये रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर डाक बंगला तक पहुंची। इस दौरान जेर शिरकत अफराद ने नशे के खिलाफ नारेबाजी की और लोगों को इसके मुजिर असरात के बारे में आगाह किया। काबिल जिक्र है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ अवाम में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर माहौल पूरी तरह अवामी बेदारी और जिम्मेदारी के एहसास से सरशार नजर आया। रैली में हाथों में तिरंगा और मंशियात की लत से दूर रहने के पैगाम वाले बैनर्स के साथ मकामी शामिल हुए। हमारी ये रैली निकालने का यही मकसद है सर कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि नशे नहीं करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नशे करते हैं तो कितने खर्चे होते हैं उनको, ठीक है, जब वो बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम अपने बुजुर्गों को भी अवेयर करें और आने वाली जनरेशन को भी अवेयर करें ताकि नशे ना करे कोई और सब अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटें। जिला डोडा की तरह ही सरहदी जिला पुंछ में भी
नशे के खिलाफ अवामी सरगर्मियां दिखाई दी। इस मौके पर तलबा, असातिज़ा और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। एक तहरीकी प्रोग्राम में शामिल सभी खासो आम लोगों ने मंशियात मुख्तलिफ हल्फ उठाया और अवाम में शऊर को बढ़ाने के लिहाज से अवेयरनेस रैली का एहतमाम किया। इसके जरिए नौजवानों को नशे के मुजिर असरात से आगाह करते हुए एक सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने की तरगीब दी गई। ये जो आप जानते हैं कि आपने खुद देखा कि नशा मुक्त अभियान के लिए हमने 3 महीने का या 100 डेज का प्रोग्राम यहाँ से आज लॉन्च किया है, जो पूरी यूटी में साइमल्टेनियसली चलेगा, जिसको फ्रंट से ऑनरेबल एलजी साहब खुद लीड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अब हमें घर घर तक पहुंचना है और इसकी अवेयरनेस फैलानी है ताकि हम उन लोगों को चिन्हित कर सकें, नॉमिनेट कर सकें जो ड्रग के धंधे में हैं या जो ड्रग लेते हैं। मुआशरे में नौजवान अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से अदा कर सकें, इसके लिए इन्हें ड्रग्स के साथ साथ दीगर समाजी बुराइयों से महफूज रखते हुए मुस्बत राह पर गामजन रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर हुकूमत और पुलिस महकमे के ओहदेदारान नशे के खिलाफ जद्दोजहद को जारी व सारी रखे हुए हैं। नशे के खिलाफ काम करते हुए न सिर्फ मंशियात के काले कारोबारियों पर ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, बल्कि मुतासिरा नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।